क्या आपके ब्लाउज़ में भी सही फिटिंग नहीं आती है? तो मेरी मेथड फॉलो करें और इस तरीके से ब्लाउज़ कटिंग करें तो ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग भी आएगी। परफेक्ट ब्लाउज़ कट होगा तो फिटिंग परफेक्ट होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा लोगन से आपके साथ आज एक ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि बीच बीच में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं 34 साइज़ क्रॉस कट ब्लाउज़ की कटिंग। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस ब्लाउज़ के माप लेकर के इस ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ के कपड़े को इस तरह से सीधा करने के लिए एक मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से। अब हमें इस ब्लाउज़ से लंबाई लेनी है, यहाँ पे ये जो शोल्डर पे बीच में रखना है इंची टेप को। इस तरह से ये जो डाट होती है यहाँ तक लाना है। तो ये हमारा ब्लाउज़ 14 इंच इसकी लेंथ है। तो हम मार्किंग करेंगे 1 इंच बढ़ाकर 15 इंच पर। इस तरह से हमें यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच प्लस करके क्यों लिया है? क्योंकि आधा इंच इधर कमर साइड जॉइंट करने में चला जाएगा और आधा इंच शोल्डर जॉइंट करेंगे तब चला जाएगा, इसलिए 1 इंच प्लस करके लेते हैं। अब इसके बाद में हमें कमर का माप लेना है। ये जो ब्लाउज़ है इससे हम कमर का माप लेंगे। पूरी इसकी कमर को हम पूरा ही मेज़र करेंगे। इसकी जो हाई की पट्टी है इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। ये हमारी कमर का माप आया है 28 इंच। 28 का 4th पार्ट करेंगे हम। इसी तरह से इंची टेप को हम फोल्ड करेंगे, एक बार और करेंगे और ये हमारा 7 इंच निकल कर आ गया है। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। 28 का 4th पार्ट होगा 7 इंच। 1 इंच बैक टक्स का, ये जो ब्लाउज में टक्स लगी हुई है उसके लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब कमर के हिसाब से ही हमें चेस्ट साइज़ निकालना है। तो यहाँ पर कमर जितनी भी होगी उसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर कमर है 7 इंच, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इन दोनों मार्किंग को मिला लेंगे। अब इस तरह से ब्लाउज़ का भी इतना ही नाप है जितना हम कमर में ऐड कर देते हैं उतना चेस्ट का आ जाता है। शोल्डर लेना है 5.5 इंच। यहाँ पर भी 1 इंच 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल लेना है, तो आर्म होल भी मैं 5.5 इंच रखूँगी। अब अगर हमारी कमर का साइज़ 30 से कम है तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी है, और अगर कमर 30 साइज़ से ज़्यादा है तो उसमें हमें 1.5 इंच पर गोलाई देनी होती है। फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे इस तरह से राउंड शेप देकर। ये हमारा हो गया है, आर्म होल की भी हो गई है। अब आर्म होल का हम माप लगा तो लेते हैं पर हम किस हिसाब से लगाते हैं ये हमें पता नहीं होता है कि हम आर्म होल का राउंड हमारा कितना आना चाहिए। तो ये हमारा आना चाहिए जितनी भी हमारी कमर होती है, हमारा ये 1/2 इंच छोड़ते हुए ये जो राउंड है ये 7 इंच आना चाहिए, तभी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो हम यहाँ से नापेंगे इसको। तो ये हमारा परफेक्ट 7 इंच आ रहा है। अगर 7 इंच से ज़्यादा आता है तो हम इस वाली लाइन को और कम कर देंगे, और अगर 7 इंच से कम आ रहा है तो हम इस वाली लाइन को बढ़ा देंगे। तो इस वाली लाइन का ही सब खेल होता है, इसी से हमारे आर्म होल की सही कटिंग होती है। तो हमने इस हिसाब से कटिंग कर लेनी है। अब बाहर वाली मार्किंग से हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
आर्म होल की कटिंग सही होगी तभी ही हमारी ब्लाउज़ की फ़िटिंग सही आएगी। आर्म होल से ही ब्लाउज़ बिगड़ता है और सही होता है। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हुई है। अब हम बैक पार्ट के जो है गले की भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर छोड़ देना है 3 इंच। ये जो हमारा ब्लाउज़ है इसके शोल्डर कितने हैं? 2 इंच। तो हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर गले की पट्टी लगेगी तब जाएगा, तो ये 2 इंच रेडी हो जाएगा। तो 3 इंच पर हमने ये मार्किंग करी है। अब हमारे बैक पार्ट की ये जो है इसका हम बीचों बीच से मार्किंग करेंगे, नाप करेंगे। तो ये रेडी है 4 इंच की। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर गले की पट्टी में दब जाएगा और आधा इंच ये चला जाएगा, तो हमारा 4 इंच रेडी हो जाएगा। गले की ब्रॉडनेस हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 इंच रख रही हूँ। हम इसमें अपने हिसाब से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैंने इस तरह का शेप ड्रॉ किया है। अब हमारे ये जो बैक पार्ट की जो डाट होती है वो कितने इंच पर हमें डालनी चाहिए? तो ये हमारा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे, एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से 4 इंच तक इसकी लंबाई हम ले सकते हैं। 4 इंच 3.5 इंच जितनी हम ले सकते हैं। और दोनों तरफ हमें आधे आधे इंच का मार्जिन रखना है। ये जो 1 इंच हम लेते हैं ये इसी डाट के लिए लेते हैं। अब हमें हाफ इंच यहाँ से थोड़ा कट कर देना है। तो ये वाली लास्ट वाली लाइन से हमें लेना है हाफ इंच जितना हम इधर क्रॉस लाइन में खींचेंगे और इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को इस तरह से रख लेना है। और ये क्रॉस कट ब्लाउज़ है तो इसको हम तिरछे में रखेंगे। इस तरह से हम ऐसा रख सकते हैं जब हमारी डायरेक्ट इधर ऐसे में कटिंग करनी हो। हमें अगर क्रॉस कटिंग ब्लाउज़ सिलना है तो हम इस तरह से रखेंगे इसको। इस तरह हम सेट करेंगे। अब हमारा ब्लाउज़ जैसा बैक पार्ट कटिंग है हमारे ब्लाउज़ की वैसी की वैसी हमें पहले तो मार्किंग कर लेनी है, फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हमें इस तरह से आउटलाइन बना लेनी है। हमारे मार्किंग ये आएगी। हमारे बैक पार्ट का काम हो गया है। आर्म होल के लिए हाफ इंच राउंड देंगे, गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट में हम गहराई देते हैं। फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच की इस तरह से गहराई देते हैं। इस तरह से कर्व को हम शेड करते हुए हाफ इंच पर गहराई देंगे। इस गहराई को हम हाथ से भी दे सकते हैं। यहाँ से 2 इंच लेंगे, यहाँ से भी 2 इंच लेंगे, एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हमें गले के लिए मार्किंग करनी है तो हम गले की कटिंग करने के लिए शोल्डर का माप लगाएंगे 3 इंच पर। क्योंकि 3 इंच हमने बैक पार्ट में लिया था तो हमें फ्रंट में भी ये 3 इंच ही लेना है। हमारे गले की लंबाई है 7 इंच। यहाँ से हमें 3 इंच लेना है। यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे।
इन टक्स के लिए हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ से अगर कमर हमारी 30 साइज़ से कम है तो उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है यहाँ पर, और अगर 30 साइज़ से ज़्यादा है कमर तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमारी कमर यहाँ पर 30 से कम है तो हम यहाँ पर ½ इंच प्लस करेंगे। एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच पर, और हम इसमें ये कम साइज़ है तो इसमें हम 2 इंच की ही डाट डालेंगे। ये लिया हमने 2 इंच। 2 इंच को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें मेन डाट के लिए मार्किंग मिल जाएगी। यहाँ से हमें जाना है 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2.5 इंच। इस तरह से इन तीनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरह से अब बेल्ट की मार्किंग के लिए इस वाली लाइन से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ से हमें ½ इंच ऊपर की तरफ जाना है। ये अब ये वाली लाइन को हमें इससे मिला लेना है, और ये वाली लाइन को हमें इससे थोड़ा राउंड देते हुए, बेल्ट का शेप देते हुए इसे थोड़ा आगे जाने देना है 1 इंच तक। इधर से हमें 1 इंच लेना है। इस तरह से यहाँ से हमें 0.25 जितना ही लेना है। इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ तक के इसको नापेंगे 3.5। 3.5 को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से नापेंगे। ये हमारा सही आ रहा है यहाँ तक। अब हमें यहाँ वाली डाट के लिए मार्किंग करनी है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे। ये लिया, यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये वाली प्लेट जाएगी 2.5 इंच पर। 0.25 जितना हमें यहाँ से लेना है। इस तरह से ये पूरी डाट ½ इंच की आ जाएगी। अब आर्म होल वाली डाट लेने के लिए हमें ये वाली जो लाइन है यहाँ से इसको सेट करना है, ये जहाँ तक भी सेट होगा, और इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों का जो आ रहा है वही हमें इधर लेना है। तो इस तरह से ये आ गया। ये आर्म होल वाली डाट की मार्किंग में हो गई है। ½ इंच की ही मार्किंग देना है। और हमें इसकी ये क्रॉस कटिंग ब्लाउज़ होता है। इसमें हमें डाट के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है। 1 इंच से ½ इंच तक ही लेना होता है, क्योंकि ये स्ट्रेच होता है तो इसमें अपने आप ही तो हम इसमें कट लगा लेते हैं। एक कट यहाँ पे लगाएंगे आर्म होल की प्लेट के लिए, एक कट यहाँ पर लगाएंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे, और एक कट यहाँ पर। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हमें बेल्ट की कटिंग के लिए हमें पीछे के पार्ट की ज़रूरत होगी, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे, एक मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट साइड से लेना है, मतलब हाई हुक की साइड से लेना है 3.5 इंच, और यहाँ से लेना है 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच ही है। यहाँ से भी लेना है 2.5 इंच। इसका शेप देना है हमें बेल्ट के लिए। ये हमारे बेल्ट का शेप हो गया है। अब हमें 0.25 जितना यहाँ से हल्का सा छाट देना है, इससे बेल्ट की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे। हल्के से जो दाग वगैरह निकल रहे हैं तो अपन जितना यहाँ से कर देंगे। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो इस कपड़े में जोड़ लगाना पड़ेगा स्लीव्स के लिए। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैक पार्ट के आर्म होल का पूरा ही राउंड हमें मेजर करना है। 9.25 इंच। 9.25 में से हमें 1 इंच माइनस कर देना है तो हमारा 8.25 इंच आ जाएगा। अगर कपड़ा कम होगा तो उसमें हम जोड़ लगाएंगे। ये हमारा 8.25 है। अब हमें स्लीव्स की रेडी लेंथ है बता देती हूँ। इस ब्लाउज की स्लीव्स की लेंथ है 3 इंच। उसकी मोहरी है 6.5 इंच। इसकी मोहरी है 6.5 इंच। लेंथ है 3 इंच। तो लेंथ है 3 इंच तो हम 4 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग यहाँ करेंगे 4 इंच पर। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। ये छोटी स्लीव्स है इसलिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर ही डाउन करना होगा बस। अब जितना हमने बैक पार्ट में मार्जिन लिया है, ये जो मार्जिन बैक पार्ट में हमने जितना भी लिया है उतना ही मार्जिन हमें यहाँ पर लेना है। ये ले रही हूँ मैं 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से मार्किंग करिए। अब इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 0.25 जितना हमें राउंड दे देना है स्लीव्स के लिए इस तरह से, और 0.25 जितना ही यहाँ से दे देना है इस तरह से। स्लीव्स की मोहरी है 6.5 इंच। ये हो गया 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हम एक बार हमारे ब्लाउज़ के आर्म होल से इसको पूरा ही मेज़र करेंगे। इस तरह से रख के 1/2 इंच जो जॉइंट हो जाएगा उसको छोड़ते हुए हमें इसको मेज़र करना है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट आ रही है। तो हम अब इसी मार्किंग पे से कटिंग कर देंगे। इस तरह से अब एक कट हम सेंटर पे लगाएंगे। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये है सेंटर। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए मार्जिन का इन दोनों मार्किंग का भी हम सेंटर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच जाना है और स्लीव्स के लिए गहराई दे देनी है 1 इंच छोड़ते हुए। इस तरह से हल्के हाथों से पत्ती टाइप का शेप बना देंगे। उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हमें बैक पार्ट में ये जो 1/2 इंच दिया था हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इससे ब्लाउज में साइड में ज़्यादा चुन्नट नहीं आती है, फिटिंग परफेक्ट आ जाती है। और एक कट लगाएंगे यहाँ फिटिंग की लाइन में इस तरह से। एक कट यहाँ पर लगाएंगे डॉट का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा क्रॉस कटिंग ब्लाउज बनकर कट कर एकदम रेडी हो गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।